ऐसे वही आदि विश्वेश्वर वहाँ पर है, तो उसके देखेंगे आप उसका प्रमाण क्या, वो ऐसे फटा हुआ हो बीच में, दो टुकड़े हो रखे हैं आदि विश्वेश्वर महादेव के। तो वो इतिहास का एक वो है, तो वो भी ये कि भगवान राम द्वारा स्थापित है। बाकी भगवान राम का मंदिर का तो वही, अब वो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं 7 राजाओं के अभिलेख हैं इसमें। हाँ 7 राजाओं के कीरी, और गढ़वाली का पहला अभिलेख जो 15वीं शताब्दी का है, जगतपाल का, जो सतपाल महाराज ने संसद में रखा था कि गढ़वाली भाषा को उसमें रखा जाए अनुसूची में, तो उसका जो ताम्र पत्र है वो इसी उसमें इसी मंदिर में। तो बहुत ही मैंने हिस्टोरिकल, बाकी वहाँ बहुत से वो हैं सब कुछ है, तो पूरे वहाँ तो बिल्कुल आई हाँ, मैंने ये है कि थोड़ा देवप्रयाग को एक अलग दृष्टि से भी देखेंगे। हाँ बाकी तो अलकनंदा पहाड़ी संगम के बाद गंगा तो बनती है, थोड़ा यहाँ जूता उतारना पड़ेगा। आइए नक्षत्र वेधशाला में चलते हैं। नक्षत्र वेधशाला जोग्राफिकली पूरा वो किया गया था। हाँ यहाँ पर तो आसन था उनका, पिताजी का आसन था यहाँ पे। अच्छा तो वो पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ रहे काफी समय तक, शांति निकेतन में। उसके बाद अरविंद घोष के साथ रहे थे वो। अच्छा फिर पूरे भारत में भ्रमण करके उन्होंने करीबन 3000 तो जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उनका वो क्या लगभग 25,000 बुक्स, अच्छा और उसके अलावा टेलीस्कोप जो है पूरे विदेशों से अच्छा मोरारजी देसाई की उनके सबूत से लाए गए थे। तो कुछ चीजें जो है बड़े उसकी आपको दिखाते हैं। जरा भाई सैना जी की एक अच्छा वो फोटो, आप यहाँ पे आइए, आप देखिए ना, आप आओ इधर आओ। अच्छा सर यहाँ पे आप ये देखेंगे ये है 400 साल पुरानी गीता, अच्छा एक पेज पे लिखी गई है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये श्रीनगर से आई थी यहाँ, अच्छा श्रीनगर में कोई थपलियाल थे उन्होंने लिखी थी। अच्छा तो इसको पकड़िए आप, इसको आप इधर से मिला, और इसमें करीब 150 चक्र हैं। ये 150 चक्रों के अंदर पूरे 18 अध्याय जो हैं लिखे गए हैं। पूरा लिखा। हाँ बिल्कुल, आप उसको देखेंगे। हाँ बहुत वैसा काम है। हाँ ये बड़ा, ये जो विदेशी लोग भी आते हैं ना तो बड़े आश्चर्य मानते हैं कि 400 साल पहले क्या टेक्निक थे इंडिया में कि उन्होंने इतना बढ़िया वो लिखा है। और इसमें ये कहीं करेक्शन नहीं, कहीं कुछ नहीं, और ऐसा है राउंड में। राउंड में तो और मुश्किल होता है लिखना। हाँ ये बड़ा गजब वो है उसमें। तो पूरी गीता लिखी है इसमें, पूरी गीता 18 अध्याय पूरे हैं। और वैसे ये दुर्गा सप्तशती है अच्छा जो नवरात्र में पूरा पाठ होता है। हाँ, ये भी चक्र, लिखा है। हाँ चक्र के ऊपर लिखा गया है पूरा। हाँ तो ये भी उसी टाइम की वो, ये भी तो ये बड़े वैसी चीजें हैं। अच्छा फिर देखिए जब ये स्थापित हुआ था 1946 में, तो उसी समय का कैलेंडर ठीक है मम्मा वो भी रखा गया है। पर वो ठीक है काउंसिल चैम्बर नाम था जिसका, वो बाद में पार्लियामेंट बन ठीक गई थी। ठीक है तो ये पार्लियामेंट के कुछ लोग आए थे तो उन्होंने इसका फोटोग्राफ भी लिया। तो उन्होंने कहा भाई ये 46 का कैलेंडर। हाँ मैंने कहा जब इसकी स्थापना हुई थी अच्छा तो उस समय का कैलेंडर भी रखा गया यहाँ। बहुत और ये देखिए आप, ये मुंबई में भी काफी रहते थे ना पिताजी, तो ये काफी संगीत की संस्थाओं के भी वो थे वो। अच्छा तो उनका हाथ का लिखा ये अभिनंदन पत्र बड़े कलाकारों को दिया जाता था। हाँ 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 ये देखिए आप, ये तो हरिओम शरण है, हाँ ये नौसाद हैं, ये रवि हैं, ये बसंत देसाई हैं, काफी बड़े संगीतकार हैं हमारे देश के। ये स्वामी मुक्तानंद परमहंस पूना में बहुत सिद्ध पुरुष हुई है। तो यहाँ पर देखिए आप संगीतकार जयदेव भी आए थे यहाँ। अच्छा तो ये उन्होंने मधुशाला रिकॉर्ड दिया था यहाँ। हाँ 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 ये जो मन्ना डे जी के गाया है ना, हाँ हाँ तो इसके अंदर रिकॉर्ड है वो। उस जमाने में जैसे आपने देखा पुराने वो बस बजाते थे तो ग्रामोफोन में, तो काफी दिन रहे थे वो यहाँ। तो उन्होंने बड़ा अच्छा संगीत का वो किया उसमें। तो हमने क्या, ये तो आपने बहुत ही नायाब चीज दे दी यहाँ। बिल्कुल। और फिर थोड़ा इधर देखिए आप, ये तो ब्रेल की किताबें हैं जो ब्लाइंड लोग के लिए है। हाँ इसमें 6 पॉइंट होते हैं ना, तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं इनको। तो कुछ आए लोग यहाँ पर भी, और बाकी हम भी इनकी पत्रकारिता जगत के उसमें। हाँ ये तो जब वो उस पर वो निकला था राम मंदिर के निर्माण में ना, तो काफी लेख यहाँ से मंगवाए थे उन्होंने, हिंदुस्तान वालों ने। अच्छा तो ये लिखे थे उसमें कि भगवान राम का क्या वो है भाई उत्तराखंड से। तो और बाकी ये तो जैसे मैंने बताया ना, ये तो चल ही रहा है यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट का। तो इसमें देखे साहब आप, जैसे ये भृगु संहिता है, हाँ 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 तो ये पंजाब से लाई गई थी। अच्छा
अब जैसे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि संहिता में आदमी के तीनों जन्मों का जी। लेखा जोखा होता है। जी जी जी। पर जिस आदमी के पास थी उसने पिताजी से गोल्ड माने सोने के बदले दी थी, अच्छा सोना लिया था उसने, अच्छा। तब उसने इसको दिया था। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए आप, ये तो कांची कामकोटि शंकराचार्य जी ने जब उनको पदवी दी थी वहाँ, तो उस समय उन्होंने कुछ ताड़पत्र ग्रंथ भी दिए थे। अच्छा। ये बहुत प्राचीन ताड़पत्र ग्रंथ हैं, तेलुगु भाषा में है। हाँ और इसमें ये होता था कि जब ये पत्ता हरा होता था हाँ तो उसके बाद मैंने उसमें ग्रम सुई से लिखा जाता था, फिर सुखा के बिल्कुल किताब की तरह हो जाती थी। जी जी। तो ये देखिए आप, तो पूरी किताब है। तो कई उन्होंने वो दी थी शंकराचार्य जी ने अच्छा ताड़पत्र की, तो ये भी एक बड़े अलग तरह की वो है। फिर देखिए आप, हमारा तो खैर यहाँ उत्तराखंड में ज्योतिष का बड़ा वो रहा था ना, तो ये पूरी 52 फीट की जन्म कुंडली है। अच्छा। ये पूरा ऐसा बनता था पहले। हाँ, ये देखिए आप, तो बहुत बड़ा है। अरे हमारे मेरे भी ऐसे ही है। हाँ आपके यहाँ वही तो पुराना, पर पुराने लोगों का विद्वता भी थी ना उनमें, बिल्कुल बिल्कुल। विद्वान लोग थे तब बना पाते थे। नहीं तो आजकल कंप्यूटर में लगे हुए हैं। कंप्यूटर में भी वो ठीक बन रहे कि क्या बन रहे कुछ पता नहीं। बस बस हाँ, ना ये तो भाई सब तो बढ़िया है। तो बागी तक पहुंच जाओगे तुम। हाँ, ये तो असल में एक आप हम लोगों को बताते हैं ना कि भाई पहले भी इस तरह से हाँ वो किया जाता था। जी जी जी। हाँ, तो मैंने चलिए कोई बात नहीं। इसमें सबसे पहले जो बना हुआ है ना, राम जी का और कृष्ण जी का, बिल्कुल मंदिरों से बना हुआ। ना आपको तो खैर बड़े अच्छा वो है। हाँ, जी, जी। और क्या, ना वो तो अपनी कल्चर संस्कृति से जुड़ना बहुत ही बढ़िया बात है। जी जी। और फिर देखिए आप, ये तंत्र मंत्र के बड़े दुर्लभ हुए हैं, अच्छा जो बहुत गढ़वाल के बहुत माने हुए उनका कलेक्शन किया गया है यहाँ। तो बने हुए तो खैर लोग उसमें लेते हैं इसको, पर बहुत अच्छे मंत्र भी हैं इसमें, सरस्वती मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, और बहुत लोग यहाँ आते हैं इसके लिए। यहाँ समझो आपके गुजरात से अच्छा। बाई कार आए 5 लोग हाँ गुजरात से। मैंने कहा भाई आप लोग किस लिए आए? तो उन्होंने कहा भाई क्या तंत्र मंत्र रसायन के ग्रंथ देखने आए, केवल इसी के लिए। वो पता नहीं कहाँ पता लगा उन्हें, तो वहाँ बाई कार ही आए वो, कुछ उसमें भी नहीं। और फिर मैंने कहा भाई आप देख तो सकते हैं, यहाँ तो ले जाने का कोई किसी को वो नहीं। तो खैर पहाड़ में तो जरा वो चाटन मंत्र, मारण मंत्र या इस तरह के ज़्यादा होते थे ना। तो ये पर वो करते थे वो। फिर देखिए आप, ये रसायन के ग्रंथ हैं, ये तो गुरुमुखी भाषा में है। तो सोना चांदी बनाने की विधियाँ हैं किसी भी धातु से। अच्छा किसी भी धातु से आप मतलब सोना बना सकते हैं, चांदी बना सकते हैं, सारा इसमें डिटेल है। तो उस तरह का वो दिया गया है इसमें। हाँ और बाकी तो खैर और सब्जेक्ट जैसे होते हैं हमारे यहाँ के, हाँ जैसे प्राण प्रतिष्ठा है, ये है सब कुछ काव्य जो पुराना संस्कृत का वो है सारा, काफी पुराना जो है साहित्य। यहाँ 500-600 साल पुरानी पांडुलिपियां लगभग है यहाँ पे, जो बड़े दुर्लभ उसमें मानी जी जाएंगी। हाँ बिल्कुल। तो इनका काम वहाँ चल रहा है। अच्छा और इसमें कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का काफी काम तो हमने कर लिया है इनका। और अब तो खैर उन्होंने पूरा उत्तराखंड का दे दिया कि जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पता लगाइए उनका पूरा, उनको सुरक्षित कीजिए। तो बढ़िया होता है। आपकी जानकारी में भी हो तो जरूर आप वो तो खैर लोगों का इंटरेस्ट उतना उसमें रहा नहीं ना। और बाकी देखे साहब, इसमें जैसे ये अलग अलग पेंटिंग है, उनका एक अलग कलेक्शन है। अब ये देखिए आप, ये गढ़वाल शैली की सरस्वती जी की वो है। तो इसमें जो है सोने का वो पानी का वो किया गया है इसमें, बिल्कुल वैसे ही चमक रहा है। प्रिंट। और वैसे देखिए आप, ये जो है ये साउथ इंडियन पेंटिंग है। इसमें गौर से देखेंगे आप, ये लेडी वो दिख रही है ना, महिला इसमें। हाँ हाँ दिख रही है। हाँ हाँ इसमें जी जी इस तरह की पेंटिंगें वो की गई हैं। हाँ, तो और बाकी इसमें देखिए आप, ये हमारे यहाँ एक दो पहाड़ हैं एक जैसे दिखाई देते हैं। अच्छा क्या क्या? ये तो नीलकंठ है हाँ हाँ बद्रीनाथ में, और ये है सुदर्शन पर्वत गंगोत्री में। अच्छा। ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है। तो जो बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक ही है, अच्छा बिल्कुल इस तरह से उनका आप देखो ना, हाँ बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं लगेगा आपको कि दूसरा पहाड़ है। और फिर ये देखिए आप, ये कुछ दिखाई दिया था यहाँ से नैनीताल से भी। तो पहले लोगों ने कहा भाई ये तो कोई देवता चल रहे हैं। तो ये 60 जो सैटेलाइट हैं हाँ ये परमानेंट चलते हैं आकाश में, अच्छा ऐसे चलते हैं सब मिश्रा जी ऐसे। अब हम लोगों ने कहा भाई ये क्या चल रहा है, तो हमें कुछ किसी ने कहा ये तो देवता चल पर बाद में उसमें पता लगा कि परमानेंट 60 सैटेलाइट चलते हैं। तो कभी अचानक दिखाई देते हो किसी आदमी को कैसे भाई क्या चल रहा है, तो 60 है वो। तो 60 जो सैटेलाइटों का यहाँ से भी दिखाई दिया वो। और फिर ये देखिए हमारे भाई आचार्य भास्कर जोशी हैं, अच्छा वो तो काफ़ी अच्छे साधक भी हैं और वो भी हैं ज्योतिष के। तो उनके द्वारा पूना में 12 साल तक यज्ञ किए गए थे। तो ये आप देखेंगे तो वहाँ पर ये जो है ऐसा अग्निदेव जैसे प्रकट हुए अच्छा उसकी लपट में, अब बकरी उनकी सवारी है, वो जैसे बैठे ना दिख रहा होगा आप, बिल्कुल ऐसा वो है। और फिर ये कुछ वहाँ गए थे ये कैलाश मानसरोवर कुछ लोग ना, तो उन्होंने कहा भाई हमें तो भगवान शिव का ऐसा स्वरूप कुछ देखा गया। तो हमने मतलब इस तरह का फोटोग्राफ वो किया है।
तो मैंने कहा रख दीजिए भाई, ये तो कोई जो भी आपने देखा होगा तो फिर ये देखे साहब कुछ हमने पुराने खैर कटेंगे तो बहुत ज़्यादा है यहाँ, तो कुछ हमने यहाँ पे रखी जब आदमी चांद पे उतरा था, इसमें तो थोड़ा लेमिनेशन किया हमने। तो ये 69 के सारे पेपर रखे गए हैं चंद्रमा पे जब आदमी उतरा था उस टाइम के। और ये सब देखो आप 21 घंटे 36 मिनट 41 सेकंड का पूरा एक वो है। और इस तरह से ये लिखा है पूरा इसमें कि भाई चंद्र यात्रियों की वापसी आरंभ वगैरह सर पूरा डिटेल। और ये भी कि एस्ट्रोनॉट्स टेक ऑफ फ्रॉम मून इंडियन एक्सप्रेस में, तो पूरा एक लिखा है कि 120 मिनट तक उन्होंने एक्सप्लोर किया उसमें। तो ये सारे जो वो हैं ये कटेंगे उस जमाने की सारी वो की गई हैं। और उसी तरह से ये देखिए ये तो 1943 के हैं। ये थोड़ा कागज चढ़ा है ना, हमने थोड़ा वैसा पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन रोशनी में तो अच्छी वो आती है। ये देखिए आप उस समय 3 पैसे का अखबार था कौन सी संख्या है? ये 1943 का 43 का। अच्छा और उस समय चल रही थी वर्ल्ड वार। अच्छा। और ये देखो आप रूसी सेना खारकोव से 70 मील तक पहुंची। तो एक ने कहा ये क्या, मैंने कहा देखो कहते हैं ना कि इतिहास अपने को दोहराता है। मैंने कहा देखो फिर वही खारकोव आ गया। वो खारकोव था उस समय, ये खारकोव है अब, पर ये सब है इसमें। और एक चीज देखिए आप, जो आप भी एक क्योंकि आप तो मेडिकल के वो हैं, तो उस समय देखिए आप एक चीज मिलती थी जो अभी मिलती है, हॉर्लिक्स। अच्छा 43 में, पर किसके लिए था? मलेरिया के रोगियों के लिए। अच्छा मलेरिया के रोगियों के लिए निकाला गया था हॉर्लिक्स। फिर बाद में आप तो कह रहे हैं बच्चों को करो, पर जो भी रहा होगा, पर इसमें साहब मैंने कहा भाई हाँ, तो वो कोई आया था इसी कंपनी का आदमी। अरे मैंने कहा भाई इसको देखो ये किस कंपनी ने किसके लिए निकाला था, तो वो किसके लिए निकाला था, मैंने कहा इसमें लिखा हुआ है। ये तो मैंने कहा ऐड है, ये तो विज्ञापन में है कि रोगियों के लिए इसको खिलाओ। तो ये बड़ी अनोखी चीज़ें पुराने उसमें हमें दिखाई देती हैं। और एक आपको ये दिखाएं, इसमें खैर काफ़ी वो रखे गए हैं। ये तो 39 का पेपर है। अब इसमें देखो आप, इसमें लिखा है कि लंदन में गांधी जयंती होती थी। यहाँ तो महात्मा गांधी जेल में रहते थे, और उनके देश में लोग गांधी जयंती मनाते थे लंदन में। अच्छा हाँ, इसमें लिखा है कि अब वहाँ तो क्या था, वहाँ तो कोई मना सकता, तो वहाँ पर क्या, मैं भारतीय हूँ, पर अगर मैं लंदन में हूँ तो तुम क्या करोगे मेरे? बड़ी बात है। पर वही आज अखबार में बहुत पुराना था। हाँ, ये 39 का है। तो अब देखो आप, इसमें लिखा है बड़े लाट से बातचीत खत्म। मैंने छोटे अरे बड़े 2 होते थे लाट भी। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना बड़ा लाट साहब बना, लेकिन सच में बड़ा लाट होता था उस समय बड़े लाट है। तो मतलब ये सारे हमारे उसकी वो है ना, ये बहुत ऐसी चीज़ों का वो किया गया। पर इसमें ये था कि भारत की खबरें बहुत कम छपने नहीं देते थे अंग्रेज। अच्छा। अब देखो आप, ये सारे वहाँ की खबरें इसमें, ब्रिटेन फ्रांस धमकियों से नहीं डरेंगे, ये सारा जो है सारे फॉरेन की वो है इसमें। तो अब ये तीर्थ यात्रा रेलगाड़ी उस समय भी थी, सबसे बढ़िया बात ये थी। मैंने 39 में भी चलती साहब मिश्रा जी वहाँ तीर्थ यात्रा में नहीं था कोई कमी। मतलब ये कोई कहे भाई कि उस समय कोई भारत में वो था, तो हमने कहा नहीं भाई तीर्थ यात्रा आप जा सकते थे, उस पर नहीं थी रोक अंग्रेजों ने कर रखी। और ये खैर कई चीज़ें हैं, ये तो खैर वैसी कटिंगे हैं कुछ हमारे की भी, जब इंदिरा गांधी का वो हुआ था। अच्छा चलो। हाँ, ये जब उसका पूरा, तो ये सारे इनके अलग वो है जो मुख्य घटनाएं हुई हैं हमारे देश में ना। अच्छा उसका वो सारा वो है। अब ये देखा कि इंदिरा गांधी गिरफ्तार हुई थी 77 में। इसके लोगों ने कहा, मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री भी गिरफ्तार हो सकता है, ऐसा ना समझो। ये मैंने कहा इसमें देख लो, ये सारी चीज़ें उसकी वो की गई। फिर ये साहब ये आप देखेंगे ये हमारे 1000 साल के इतिहास का पूरा एक वो है चार्ट है ये। तो ये पूरा 1000 के साल के जो मुख्य वो हैं घटनाएं या लोग हैं, वो सारा इसमें दिखाया गया है। देख यार लाइट नहीं आ रही, जरा तई खोल थोड़ा ना, वो है नहीं ना, वो लास्ट का खुला है। और ये देखिए साहब आप, लाइट नहीं है। ये देखिए ये सबसे पहली पुरानी मैगजीन है, ये बनारस से छपती थी, सुदर्शन पत्रिका 1903 की है। ये उसकी मूल प्रति है। और देवकी नंदन खत्री जिन्होंने चंद्रकांता लिखी थी, वो इसके संपादक थे। थोड़ा चाय था, हाँ मीठा वगैरह कोई वो तो नहीं ना, वो तो आप तो खुद ही उसके वो आप तो कंट्रोल कर ही लेंगे, औरों का तो कुछ पता नहीं। तो ये साहब तो वो भी है। आप देखिएगा
हाँ तो ये मतलब देखिए ये जो देव के नंदन खत्री थे ना इनकी उम्र केवल 53 साल की थी। अच्छा 53 साल में गुजर गए थे। हाँ हाँ लेकिन ये किसी ने मुझे बताया कि आप इसको ऐसा ना समझे भाई, हाँ हाँ ये तो मतलब कितने लाखों की वो है। हाँ बिल्कुल एक एक मैगजीन हमारे यहाँ सरस्वती मैगजीन है, ये पुरानी जितनी थी ना सब उसमें रखी गई। फिर इसमें आपको दिखाएं। हाँ जी आ जाओ इधर देखो आप, मनमोहन जी। हाँ इसमें देखिए छत्तीसगढ़ के आर्ट का हमने ये को लिया है, वहाँ से दिया था किसी ने। ये छत्तीसगढ़ में जो है इस तरह से वो, और ये जो है ये मेदिनीपुर बना वहाँ है ना बंगाल में, ये मिट्टी की मूर्तियाँ बनती हैं ऐसी छोटी छोटी। और ये भगवान बद्रीनाथ का 100 साल पुराना ओरिजिनल फोटोग्राफ है। अच्छा हाँ ये बहुत कम दिखाई देता है। और वैसे ही हमें फिर बद्रीनाथ जी में वैसा ही पत्थर मिला जैसे वो होता है ना बद्रीनाथ जी की जैसे सजावट होती है वो श्रृंगार वो सब है। और ये देखिए आप ये ज्योतिष के 18 प्रवर्तक माने गए ना, अष्टादश। अच्छा सूर्य पितामह व्यासो वशिष्ठ अत्रि पराशर, इस तरह से जो 18 ऋषि हुए अच्छा उन्होंने जो ज्योतिष की रचना की इसमें सारा दिखाया गया। फिर आपको ये दिखाएं जरा मिश्रा जी, इस पर लाइट मारो। ये जो है ये 80 साल पुराने पीपल के पत्ते पे बनाई गई पेंटिंग है। 80 साल पुराना। हाँ देखो आप, ये बहुत बढ़िया भगवान कृष्ण का ये पत्ता दिख रहा है ना पीछे, उस पे बनाई गई है। बहुत माने हुए वो थे वो। और इसमें उन्होंने भगवान का भाव बहुत बढ़िया दिखाया है। मैंने भगवान का कोई भाव नहीं होता, तो दुख नहीं सुख नहीं चिंता नहीं कुछ नहीं, वो होता है भगवान। ये देखिए दिख रहा है ना आपको कितना अच्छा फोटो। और ये देखिए उन्होंने पीछे देखिए आप इन्होंने ऐसे नहीं, आप डिटेल में जाएंगे तो हर चीज देखिए चाहे वो वही है। अरे पीपल के पत्ते पे ये पेंटिंग सबसे बड़ी चीज है। सही बात है। ये मतलब अंग्रेजों की समझ में नहीं आया कि उन्होंने भाई कि ये कैसे। अरे मैंने कहा ये तो यही तो एक हमारी कल्चर की एक बहुत बड़ी चीज है। तो यार ये देखिए आप, ये साहब ये देखिए ये 1864 में सूर्य चंद्र ग्रहण की सूची छपती थी लाहौर से। अच्छा क्योंकि पंजाब अब तो पाकिस्तान में चला गया, पर जितने विद्वान लोग थे ना सब लाहौर में पढ़ते थे। अच्छा संस्कृत का सारा केंद्र वही था। बताइए अब ये देखिए आप, ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी आए थे यहाँ, सुशील चंद्रा जी। अच्छा तो अरे उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ी अनोखी चीज है कि देखो इसमें उर्दू में भी है संस्कृत में भी है। उन्होंने कहा हमने तो कह वैसे वो नहीं, क्या उन्होंने कहा कि इसमें इसलिए ये है कि भाई देखो संस्कृत उतनी चलती थी पाकिस्तान में जितनी उर्दू थी, तो बड़ा उन्होंने उसको वो लिया। मैंने कहा बिल्कुल साहब ये तो आपने अच्छी वो बताई हमें। फिर ये देखिए साहब ये जो है ये भी उन्होंने पिता ये भी उस पर ही बनी है, पीपल के पिताजी का फोटोग्राफ, मेरा फोटोग्राफ या पेंटिंग है उसी पे, ये भी बड़े पीपल के पत्ते पे। फिर इंद्र शर्मा बहुत बड़े चित्रकार है हमारे देश के, ये ओरिजिनल पेंटिंग है। अरे बताइए जो ऐसे लग रहे हैं प्रिंट की तरह, इन्होंने हाथ से बनाई गई। देखो आप कागज दिख रहा होगा, तो बहुत अच्छे पेंटर माने जाते हो। अब हाँ कई लोगों को हम बताते तो कहते नहीं नहीं ये प्रिंट है। मैंने कहा प्रिंट नहीं है भाई, आप ऊपर मैंने कहा कागज भी देख सकते हो। हेलो बहुत सुंदर। मैंने बहुत बढ़िया, कुछ पता नहीं, बहुत ही अच्छी वो है। लोग मतलब कड़े वो हो जाते हैं कि भाई ऐसे कैसे बन सकता है। हाँ बिल्कुल बहुत गजब पेंटिंग है वो। हाँ फिर ये हमारे यहाँ जैसे भगवान नागराजा को ना, ये भी बहुत पुरानी पेंटिंग है, लकड़ी पे बनाई गई है। तो ये देखे आप, ये भगवान नागराजा को मैंने भगवान कृष्ण को यहाँ नागराजा के रूप में पूजा जाता है ना, तो ये सहस्त्र फन दिखाए गए इसमें भगवान के। बल्कि हमारे सांसद अनिल बलूनी जी आए थे यहाँ, तो उनके साथ कोई आदमी था, तो मैं ऐसे ही बता रहा था, तो उस आदमी को सच में नागराजा आ गया जैसे हमारे यहाँ आता थे। अरे मैंने कहा भाई ये पता नहीं क्या चीज़ है यहाँ रखी गई, तो उसने पता उसका बताया कि नागराजा का सचमुच जैसे आवेश आता है ना एकदम आ गया उन पर। तो मैंने कहा भाई ये चीज़ें बहुत दुर्लभ, पता नहीं कहाँ से लाई गई, इनको तो ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। फिर देखिए साहब ये सोलर सिस्टम का हमारा एक बहुत पुराना ये नमूना रखा गया। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, इस तरह शनि जो है ऐसे दिखाई जाएंगे। इतने बड़ा मतलब सबसे बड़ा जैसे जुपिटर है, और इसकी वैसे 14 चंद्रमाएँ हैं, और ऐसे येलो कलर का मतलब सूर्य के बाद सबसे प्रबल ग्रह बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद शनि सबसे प्रभावित जो करते हैं ना जीवन के, उसको ऐसे बताते हैं। फिर ये देखिए आप, ये पुराने इंक पॉट हैं, ये एक ही पत्थर से काट के बनाए जाते थे, अलग अलग इंकें डाली जाती थी, तो बिल्कुल डिजाइन करके। और इसमें जो होता था ये सोलो जो हमारे यहाँ होता है ना, हाँ उसी कलम से लिखा जाता था। तो मैंने कहा भाई ये तो वैसे भी ठीक था, क्योंकि अगर कोई डिस्टर्ब करने आता था तो भाई उसको चुहा भी सकता था लिखने वाला कि भाई जरा दूर रहो। तो ये बड़ा अच्छी वो है इसमें कि अब ये लोग कहते हैं ना कि भाई ये क्या
मैंने कहा भाई यहाँ तो हर चीज़ का यूज होता था हमारे उत्तराखंड में। और आपको थोड़ा इसके दिखाएंगे जी कि पुराने ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो किस तरह से हम वो करते थे। ये तो देखिए आप, ये तो राजस्थान की बनी है जल घटी है। अच्छा ये बारीक छेद है ना इसमें। हाँ तो इसमें होता था कि पानी भर दिया जाता था रात में, हाँ जैसे जैसे टपकता रहता था उस हिसाब से मेजरमेंट होता था इसका हाँ कि मतलब कितना समय हो गया। तो रात में भी लोग समय देखते थे। अच्छा अच्छा और वैसे फिर ये देखिए आप, ये तो खैर आपने देखी है तो सनडाइल है, सूर्य घटी जिसको बोला जाता है। तो नॉर्थ स्टार की तरफ एडजस्ट की जाती है, इसके बाहर बना हुआ है। और जैसे जैसे सूर्य का होता है छाया पड़ती है तो एग्जैक्ट टाइम बताता है। जी और वैसे फिर ये देखिए आप, ये है ध्रुव घटी। अच्छा ये 1888 की श्रीनगर की बनी है, अच्छा क्योंकि राजधानी थी ना। हाँ हाँ जी जी तो उस समय देखो आप, तो ये रात में भी लोग इससे समय देखते थे। अच्छा अब इसका क्या वो था, टेक्निक थी कि इसमें जो नॉर्थ माने ध्रुव तारा वो अपनी जगह है और जो सप्तऋषि मंडल है उसकी परिक्रमा करता। हाँ तो जैसे आप आकाश में मिलाएंगे कभी भी हाँ तो एकदम एग्जैक्ट घटी पल राशि बता देगा। अच्छा अब उस समय तो ना तो लाइट थी ना कुछ था, बिल्कुल पर जैसे आप मिलाएंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा इसमें। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे मैंने एस्ट्रोनॉमी की खोज थी उत्तराखंड की। और बाकी देखिए ये भी करीब 55 साल पुराने ओरिजिनल फोटोग्राफ है अच्छा गंगोत्री शिखर माला के। अच्छा 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 तो इतना अच्छा हमारा हिमालय का वो था बिल्कुल जो धीरे धीरे मतलब एनवायरमेंट और उसमें गड़बड़ हो गई। और ये देखिए आप, ये हमारा 1938 में यहाँ की महारानी थी कमलेंदुमती शाह, पूरी रियासत का नक्शा जारी किया था उन्होंने। अच्छा कहाँ से कहाँ तक का है ये? पूरा है आपका रुद्रप्रयाग अच्छा चमोली। रुद्रप्रयाग चमोली उधर कुमाऊं कुमाऊं में था कुमाऊं भी थोड़ा, कुमाऊं तो उतना नहीं था, हाँ पर ये गढ़वाल का ही ज्यादा क्षेत्र है इसमें, जहाँ तक मैंने देखा ना इसमें इतना ही रह गया था। इसलिए रह गया था कि जब गोरखा शासन हुआ था ना तो अंग्रेजों की सहायता से उनको बाहर किया गया, हाँ तो उनको ये देना पड़ा था इधर पौड़ी साइड। तो ये देखिए ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता था इसको, अच्छा दिख रहा है ना, ब्रिटिश गढ़वाल ही लिखा है इनका। हाँ हाँ हाँ, और ये देखो आप चाइना बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल ये अभी भी उसके उसमें आता है। और बाकी जो जगह है इसमें सब लगभग वही है हाँ हाँ जो पुराने उस समय में जिनका नाम रहा, वही नाम अभी भी है। जी जी राजमाता हैं? हाँ, राजमाता कमलेंदुमती शाह ये तो हमारे सांसद भी रही थे ना, क्योंकि हम 1949 में हुए थे ना स्वतंत्र, हाँ 47 में नहीं हुए थे टीरी के लोग। जी 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 1.5 साल मतलब जो मानवेंद्र शाह थे वो राजा रहे हैं यहाँ स्वतंत्र भारत में भी, जब तभी 1.5 साल हम राजा के अंडर में रहे। ये भी एक बड़ी कमाल की बात थी। तो ये बड़ा अनोखा इतिहास है यहाँ का टीरी का। तो ये भी किसी ने दिया, तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया वो है भाई। फिर देखिए कुछ लोग हमारे कुछ नई टेक्निक का वो कर रहे हैं ना, जैसे पीपल का पत्ते का पता है मैंने, हाँ तो ये किसी ने दिया था मुझे, तो मैंने कहा भाई इसमें खासियत क्या? उसने कहा ये ओरिजिनल पत्ता है। अच्छा क्या हाँ ओरिजिनल है ये, देखो। अच्छा अरे हाँ सही है वैसे पत्ते उड़ रहे हैं, हाँ पर उसने कहा देखो जी हमने नया वो किया है, हमने इसको गोल्डन करके एकदम ऐसा बना दिया कि लोग कहेंगे भाई शायद उसी का है। अरे मैंने कहा ये तो कमाल बात है भाई, तुमने तो पत्ते को बिल्कुल एकदम गोल्डन उसमें डाल दिया। तो ये भी एक नई टेक्निक आई, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और बाकी साहब ये देखिए, ये तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था, ये उस दिन की पहली कटिंग है 1947 की। पहला जो हुआ था हाँ हाँ वहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ था नई दिल्ली में, इसमें लिखा कि 50,000 आदमी गए थे। अच्छा हाँ, इसमें सब पूरा डिटेल है। अच्छा अच्छा तो ये भी एक मतलब कटिंग यहाँ पर रखी गई। तो इसको भी वही संसद वाले लोग आए थे, उन्होंने कहा भाई हाँ ये कैसे है? मैंने कहा यहाँ तो बहुत चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमने बाहर रखी हैं, नहीं तो यहाँ तो इतना पूरा भारत के इतिहास की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग शायद ये समझे कि भाई ऐसी नहीं था भारत का वो। फिर देखिए आप, ये काफ़ी चीज़ें हमने वैसे भी कलेक्शन किया है। ये 2010 के गेहूं के दाने हैं, अरे ये जैसे कि तैसे अभी, ये कभी खराब नहीं हुए। जबकि यहाँ पर हमने एक पुराना कमरा था जब खुदाई की, तो 65 साल पुरानी रोटियाँ निकली उसमें। अच्छा 65 साल पुरानी रोटी बिल्कुल वैसे ही ताजी रोटी एकदम ताजी। ये भी सभी लोग आए थे यहाँ देखने, और उन्होंने कहा भाई मिट्टी के अंदर ये कैसे रह गई? हमने कहा यही तो भाई वो है, चमत्कार है। बिल्कुल इतनी मुलायम थी कि अगर किसी को खाने को दे तो उसको पता नहीं लगता कि 65 पुरानी रोटियाँ खा रहा हूँ। तो वो बड़ा अच्छा वो था। देखो वो अमर उजाला ने भी सैंडविच पे लगाया था वो पराठे पे। और ये देखिए आप, ये हमारे तंजौर की वो है अच्छा एक नमूना है। तो तंजौर में जो बनते हैं ना गोल्ड कोटेड बनती है वहाँ, अच्छा जितने पेंटिंगें बनती हैं गोल्ड कोटेड होती है, क्योंकि वहाँ तो दक्षिण भारत में तो वैसे भी बहुत सोने का वो रहा है। और ये तो खैर ध्यान चक्र है, ध्यान वगैरह में खुदाई में मिली पुरानी। हाँ, ये उस समय का वो होता है। और ये देखिए आप साहब ये जो है
पहले पहले जब इलेक्ट्रिक वॉच निकली थी 50 साल पहले, तो हेनरी सैंडोज वालों ने निकाली थी स्विट्जरलैंड से। अच्छा तो यहाँ पे किसी ने भेजी थी, तो लोग इसको देखने आते थे कि भाई बिजली से कैसे चल रही गाड़ी। वो समय तो चाबी होती थी ना, तो बड़े आश्चर्य से दिखाते, कहते थे भाई जरा हमें भी दिखाओ चला के। हमने कहा भाई चलती है बिजली से। तो उस समय एक वो था। फिर यहाँ पे देखिए, ये तो प्लेनेटोरियम बनाने का भी वो था, तो इसका एक ब्लूप्रिंट रखा गया है यहाँ। अगर कभी तारामंडल बनेगा तो कैसा बनेगा, इस तरह से पूरी मशीनरी का एक पूरा वो दिखाया है इनमें कि किस तरह से बनेगा वो। और बाकी तो उसी जमाने के रेडियो भी रखे गए हैं सब, जो पुराना वो है। और ये भी देखिए आप, ये तो खैर निसंग जी भी आए थे अभी 1-2 महीने पहले, तो उन्होंने 2015 में भेजी थी ये। तो इसमें देखिए आप, इसमें गंगा जल, हाँ गौमुख का गंगा जल रखा गया है। 10 साल हो गया इसको। अब देखिए आप, तो अभी भी इसमें वैसी चमक है। तो मैंने कहा इसके लिए रखा भी, प्रमाणित होता है कि गंगा तेरा पानी अमृत। मैंने कहा देख लो इसमें अभी भी वो है। तो ये इसी के साथ मैंने कहा ये हमेशा रहेगा। और थोड़ा सा अगर आप बैठ सको तो कुछ और चीज़ दिखा। हाँ बैठे बैठे, हाँ बैठे। हाँ थोड़ा और चीज़ें दिखाता हूँ आपको। हाँ यहाँ तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ये तो कुछ ही चीज़ों का हमने वो किया है बाहर ना। तो थोड़ा सा मेरा पाँव जरा वो हो गया, कुछ अर्थराइटिस है क्या है भगवान, ये तो आप ही लोग देखेंगे। जरा ये खोल है, मैंने ये खोल है। वहाँ भी तो कुछ हुआ था शायद, कुछ अभी आपके कॉलेज में। क्या चीज़ का? ये इसका घुटने कौन कुछ। हाँ बदला गया वो। हाँ मैंने पढ़ा था टंटा जी ने। हाँ, तो थोड़ा पता नहीं अब मेरे तो काफी वो हो गया अब तो। एक ही पैर में दोनों में नहीं, इसमें ज्यादा हो गया ये मुड़ता ही नहीं है अब। मुड़ना मुश्किल है। वो डॉक्टर द्विवेदी के यहाँ मैंने वो एक्सरे कराया था, उन्होंने कहा भाई जोशी जी ये तो कुछ वो हो गया, ये दर्द में कुछ घिस गया। नहीं ये 30 केस में नहीं, डॉक्टर द्विवेदी तो उन्हें एक्सरे करके देखा, उन्होंने कहा भाई तो कुछ घिस गया है। हाँ तो घिसने के बाद उन्होंने कहा, तो बदलने का ही बोला होगा। हाँ उन्होंने कहा इसको तो अब वही करना, द्वीप निकाल दिया। और ये भी वो कस दो। चलिए वो तो जैसे जैसे शरीर के वो हैं वो तो चलते रहेंगे। मतलब बंद कर बहुत। इसमें सब देखिए आप, ये तो कुछ पुराने कुछ जो भी कलेक्शन हम कर पाए हैं। ये तो पिताजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ में रहते हैं ना, राष्ट्रपति जी के साथ में। अच्छा, तो उनकी जन्म कुंडली बनाई थी उन्होंने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म कुंडली है। तो ये अपने आप में मने अनोखी वो है। यात्रा में भी आए थे बद्रीनाथ जी। यात्रा में आए थे। ये है उनका, देखिए उनका कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। हाँ ये तो केवल यही दिया गया था कि यहाँ पर देखिए उस समय जोशी मड्डी तक जाती थी। हाँ गाड़ी। हाँ 1960 में आए थे वो। नहीं 1960 में। 60 में हाँ 1960 में लिखा है इसमें। 60 में 12 अक्टूबर। ना ये तो किसी को जाती नहीं है ना। अच्छा। तो क्योंकि पिताजी के वो थे, वो तो उन्होंने दी थी वो उसमें। इसमें पूरा प्रोग्राम है शुरू से, देखिए आप। हाँ लिखा है। हाँ पूरा। तो बहुत ही बढ़िया। हाँ ये अपने तरह की अलग चीज़ है वो। चमोली अब व्हाट्सएप पे आ रहा। नंदप्रयाग चमोली 7 क्या है 7 माइल। और ये देखो हाँ इसका पूरा उस एरिया का तो चमोली का पूरा एक उसका है देर का। हाँ एटीट्यूड। हाँ ये तो आप देखो। अरे भाई चलो ठीक है तुम। हाँ ये हमारे कोटियाल जी हैं, ये भी सेवा में हैं यहाँ के। चलिए आप ये भी लेते रहिए। आप आइए ना। अच्छा अभी आजकल थोड़ा लोग इधर उधर गए हुए हैं। ठीक। कोई शादी भी चलेगी, वो माता जी अगर अभी जा ही रही थी उन्हीं से। ना आप लीजिए। ना मैं नहीं, ये ना बुक रखने का वो। हाँ ये आप लीजिए, आपका है। आप ले लीजिए। चाहिए ना मैं तू ले, मैं थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ये भी ले लीजिए साहब, थोड़ा क्या है। हाँ तो ये देखिए साहब, इसमें ये पिताजी को डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी वहाँ बुलाया था ना लोकसभा में। अच्छा। तो विजिटर कार्ड भी उस टाइम का दिया गया है।
और ये मोरारी देसाई से तो उनका काफ़ी अच्छा होता, अच्छा हाँ ये उनका हाथ का लिखा पत्र है, अच्छा मोरारी देसाई का अपने हाथ से। हम्म, तो इसमें वो सब डिटेल उन्हें अपना जो भी दिया होगा। फिर 79 में आशा पारिक में आई थी यहाँ। अच्छा हाँ अब उनका पूरा यहाँ पे काफ़ी अच्छा वो था। यहाँ तो काफ़ी लोगों का दिया मिर्जा से, कई फिल्म स्टार तो आते हैं, वैसे भी काफ़ी लोगों का आना होता रहा यहाँ। अच्छा अच्छा उन्होंने अपने चैनलों के वो बनाए हैं ना। अच्छा हाँ हाँ ये सारे सड़क नहीं रही, उसने पैदल आते थे। हाँ पैदल ही तो आई है, आशा पारिक तो नीचे से आई बहुत। हाँ, ये पैदल- और उन्होंने कहा भाई ये कौन सी जगह, वार सड़क नहीं पे जो आदमी एकदम उसमें नहीं चलता था वो उसका वो किया उन्होंने। फिर ये उस समय ये सड़क भी नहीं थी बनी हुई। ना कोई नहीं थे। हरिओम शरण भी यहाँ रहते थे ना, भजन गायक जो प्रसिद्ध। हाँ हाँ तो उन्होंने भी अपनी जन्म कुंडली बना के भेजी थी। अच्छा तो ये पंजाब के रहने वाले थे, ये कर्ण सिंह जी का है। और काफ़ी लोगों के इसमें लेटर जो हैं, ये जय कृष्ण मूर्ति बहुत बड़े हमारे दार्शनिक हुए हमारे देश के। जी जी हाँ तो उनसे भी काफ़ी अच्छा वो थी। गुजरमल मोदी जो मोदी नगर मोदीपुरम वगैरह इन्होंने बसाए हैं। ये ललित मोदी इनका नाती है ना, गुजरमल मोदी जी का। तो इनके साथ रहते थे हम छोटे में। अच्छा तो ललित मोदी तो ऐसे ही लड़के टाइप के घूमते रहते थे। हाँ बाद में हमने कहा भाई ललित मोदी कौन है भाई, तब पता लगा भाई तो के मोदी के लड़के हैं। सबसे बड़ा लड़का है ना गुजरमल मोदी के 5 लड़के हुए, सबसे छोटे उसके बड़े बीके मोदी थे जिनका मोदी टायर। अच्छा हाँ तो उससे काफ़ी हमारा वो रहा। तो चलो हमने कहा अच्छी बात है भाई। फिर ये भगत दर्शन जी बहुत बड़े हमारे अच्छा पौड़ी के 3 बार सांसद रहे थे। पहले ये वीसी थे अच्छा कानपुर यूनिवर्सिटी के, और ये पहले वो बने थे हमारे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बने थे गढ़वाल के। तो ये बड़ा अच्छा वो था इनका। तो इन्होंने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ किताब लिखी है, जो सबसे बढ़िया किताब निकाली इन्होंने, जो दिवंगत लोगों पे पहले गढ़वाल के। और ये पिताजी के गुरु जी थे आचार्य मुकुंद दैवेज्ञ बड़थवाल जी थे। तो इन्होंने 45 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं ज्योतिष पे। अच्छा और ये पिताजी के का लिखा ग्रंथ है ज्योतिष तत्व जो है ना, ये पूना से प्रकाशित हुआ था। अच्छा तो ये सबसे बढ़िया ग्रंथ माना जाता है आज भी ज्योतिष पे। ये तो इसकी प्रतियाँ ही नहीं है अब कहीं। अच्छा 1954 में छपा था ये। अच्छा हाँ हाँ ये सारे उसमें। अब ये देखिए हाँ ये मणिपुर के राजा हैं। अच्छा तो ये वहाँ से भाग गए थे मणिपुर से। और तो अभी हमारे नीचे मकान है देवप्रयाग में, तो वहाँ रहे। तो पता नहीं था कोई भाई राजा है क्या, वो तो ऐसे भेष में थे। तो मणिपुर के लोग जब आए ढूंढते, और जब उन्होंने देखा भाई राजा यहाँ हैं देवप्रयाग में, तो बड़े खुश हुए। फिर पिताजी को मणिपुर ले गए वो। तो उस समय के फोटोग्राफ है सब मणिपुर के। तो बड़ा अच्छा वो था वो। ये फिर पिताजी जब मुंबई में जाते थे तो बाकायदा छपता था अखबारों में कि भाई आचार्य जी यहाँ विजिट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा तो ये पूरा वो रहता था। फिर उनके लिखे ये संस्कृत कई वो थे उनके, खैर अलग अलग रचनाएं। अब ये देखिए आप, ये पोस्ट कार्ड जो देखो आप, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पोस्ट कार्ड हैं 1895 के। बताइए पर उस समय देखो आप, पोस्टमैन भी बड़ा विद्वान आदमी होता था। हाँ वो उर्दू हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज पढ़ता था वो। बताइए ये मैंने कहा भाई और तो कुछ नहीं, भाई ये पता लगता है कि पोस्टमैन था विद्वान। हाँ। और कोई पता नहीं, तो विद्वान लोगों को रखते थे भाई 3 भाषाएं पढ़ सकता, 3 भाषा फॉर्मूला। तो ये बड़ा गजब होता। तो देखिए ये समय का वो देखो, मैंने कहा विक्टोरिया का वो था। मैंने कहा विक्टोरिया का पता नहीं, तो भाई जिस आदमी को जेल में डाला है उसकी फ़ोटो आएगी यहाँ पे। समय मैंने कहा ऐसा पलट जाता है। मैंने महात्मा गांधी की फ़ोटो आई। तो ये बड़े बड़े महारानियाँ भी, मैंने कहा और उसकी जगह कोई वो भी आ सकता, समय का फेर है। तो फिर ये तो खैर बहुगुणा जी यहाँ वो समय थे, एच.एन. बहुगुणा। हाँ स्मृति ग्रंथ छपा था ना पिताजी पे इलाहाबाद से, अच्छा तो उसका लोकार्पण किया था उन्होंने। अच्छा तो उस समय बहुगुणा जी का कड़ा काफ़ी अच्छी वो थी यहाँ पे। ये सब और ये दोनों ये बहुगुणा जी और चंद्रमोहन सिंह नेगी, इनकी फाइट हुई थी पौड़ी संसदीय क्षेत्र में। जीते तो खैर वही थे बहुगुणा जी, पर ये फाइट सबसे हिस्टोरिकल वो मानी जाती है पौड़ी की। अच्छा उसमें इंदिरा गांधी ने पूरा जोर लगा दिया था बहुगुणा जी को हराने के लिए। तो बहुत बड़ी वो, यहाँ तो हरियाणा से लेके वहाँ 80 की बात होगी। हाँ लगभग, हाँ इसी टाइम की बात है वो। बहुत खतरनाक वो माना जाता था वो। तो मैंने कहा देखो भाई यहाँ तो दोनों का ही हो रहा, इधर बहुगुणा जी का पत्र है, इधर चंद्रमोहन सिंह जी का। दोनों ठीक। ये तो फिर देश राज महाजन बहुत बड़े बहुगुणा हमारे। जी का उसमें निशान था तराजू, हाँ तराजू। और गाय बछड़ा उनका था। अब तो वो तो कांग्रेस ही थे ना, हाँ। गायबाज। उन्होंने हालांकि लिया, वो तो स्वतंत्र हो गए थे निर्दलीय। पर बड़े गजब फाइट। ना आपको भी काफ़ी याद है उसका।
अभी देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जी यहाँ आते भी थे ना, पत्र भेजते थे, लेकिन हमेशा गढ़वाली में लिखते थे। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, गढ़वाली में ही लिखते थे वो। हाँ हाँ, इसमें तो कहा, इसमें लिखा है ना उन्होंने कि आगे जी ने आना है हमें। बहुत बड़े हमारे हिंदी कवि लेखक थे ना आगे जी, हाँ तो वो तो कह रहा नहीं बगुणा जी सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये हमेशा यहाँ जो पत्र भेजते थे गढ़वाली में भेजते थे, वो हिंदी में नहीं लिखते थे। हाँ, वो नहीं लिखे तो गलत ही। आदरणीय आचार्य जी सादर प्रणाम ये सब ने। और ये सतपाल महाराज जी का भी पत्र, वो तो खैर हमारे बड़े भाई साहब के साथ पढ़ते थे वो, हाँ तो सतपाल महाराज जी से भी हमारा पहले से छोटे से वो था। तो जो उन्होंने ये गढ़वाली भाषा का वो दिया था ना पहले संसद में, तो उसका पत्र भेजा था उन्होंने अच्छा अच्छा। कि भाई मैंने ये संसद में रखा है गढ़वाली भाषा को बनाने के लिए। फिर ये संगीतकार जयदेव जब आए थे 1975 में, तो अपना ऑटोग्राफ वगैरह सारा वो किया था उन्होंने। और ये गढ़वाल विश्वविद्यालय का पिताजी उसके संस्थापकों में भी थे ना, अच्छा तो उस समय चंदे से चलती थी ये, अच्छा। जो विश्वविद्यालय था हमारा चंदा मांगा जाता था इसके लिए। तब बिरला ने कहा भाई कि मैं इसका ये को बना दूंगा, तो उसका नाम ही क्या था, बिरला संगठक क्या था वो, महाविद्यालय के। कैंपस। हाँ, तो हमारे मामा जी थे ना, कामेश्वर भट्ट था उनका नाम। वाह। तो उन्होंने कहा भाई कि देवप्रयाग में, तो उन्होंने कहा भाई देवप्रयाग में तो जगह ही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा चलो मैं जहाँ रहता हूँ श्रीनगर में इंग्लिश पढ़ाते थे, तो वहाँ तो आप बना सकते हैं कि हाँ। उन्होंने कहा यहाँ बना दूंगा मैं। तो बिरला जी ने वहाँ पहले वो बनाया वहाँ महाविद्यालय, उसका बिरला परिसर ही आज भी नाम है, बिरला संगठक महाविद्यालय बनाया उन्होंने। तब वो जाके फिर पिताजी वगैरह तो सब थे ही उसमें, मनमथन जी थे, कई लोग थे ना उसमें। तो इन लोगों ने काफ़ी वो किया। ये सारे इतिहास क्या वो हैं। और ये देखिए आप, ये तरुण विजय जी जो हमारे राज्यसभा सांसद भी रहे, उनका भी काफ़ी यहाँ लंबे समय तक हो रहा था। ये तो खैर पुराने फोटोग्राफ ऐसे हैं मैथिल शरणगुप्त वगैरह के, और काफ़ी ऐसे लोगों के वो रखे गए हैं इसमें। ये शिवानंद नौटियाल जी, ये पिताजी ने यहाँ डिग्री कॉलेज बनाया था ना मोफतलाल ग्रुप से, तो उस समय आए थे ये शिवानंद जी। और ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो निकलता है, फिर पिताजी के नाम से वहाँ एक शोध संस्थान भी चलता है मेरठ में। और ये किसी शादी कार्ड है 12 मासा राहुल का। हाँ, वो तो हमारा वही है। अच्छा। मैंने कहा वो उसने एक 12 मासा के लिए बनाया था नक्षत्र वेधशाला पे। जब उसने एक कार्ड देखा, अरे उसने कहा अरे, मैंने कहा ये तो भाई मालूम था तुम 12 मासा मिला होगा। तो उसने इस कार्ड को अपने चैनल पे कि हाँ ये भी मिला मुझे अपना शादी का कार्ड। तो शादी कब हुई थी? ये शादी है 12 मास। हाँ, उसमें उसने वो सारा गढ़वाली उसमें है भाई, तो इंग्लिश में छपा हुआ ब्योली प्याली क्या लिखा उसका, वैसे ही किया हुआ उसका। ना वो तो खैर अपना अपना सन सन का नहीं लगा जरा। सन इसका। हाँ, सन अभी ज़्यादा ही नहीं होगा। ना ज़्यादा तो क्या है, अभी तो यही हाल में है। 19 हाँ 2019 का ही है। हाँ, तो ये गांव ऊपर ही तो है ना उनका, कोटी। मेरी शादी अच्छा ऊपर है। हाँ, ये कोटियाल ये तो हमारी बुआ का नाती है नहीं, हमारी बुआ जी थी उनका नाती है ये। बहुत तो बढ़िया। इसके हाँ, तो लेकिन बहुत फेमस हो गया। बहुत फेमस। ना ये उसमें था ना पहले, क्या थी वो पत्रिका, तहलका में था। तो तहलका में वो घबला नहीं हुआ, उसके बाद ये सारे निकल गए थे। तब इसने एक नया अपना वो शुरू किया, तो उसमें भी सब्जेक्ट वही तहलका ही वाले रहते हैं कुछ ना कुछ वैसे ही कि तहलका बचाओ भाई। हाँ, मैंने कहा ठीक है भाई। फिर ये देखिए साहब, ये लोग साहब ये तो कुछ हमारे बहुत वैसे वो हैं। ये तो है रामायण प्रदीप है ये। अच्छा। हाँ, ये बहुत ऐतिहासिक पुस्तक है हमारे गढ़वाल के इतिहास की। अच्छा। 1739 में लिखी गई थी, जो यहाँ के राजा थे ना प्रदीप शाह, उनके युग में लिखी गई थी। हाँ और ये मानवेंद्र शाह जो राजा थे उनके द्वारा दी गई थी। हाँ। मानवेंद्र शाह जी ने मुझे पूछा भाई कि मैंने प्रदीप रामायण दी थी, ठीक रखी है तुम्हारी? मैंने कहा महाराज वैसी रखी जैसी दी थी। तो ये एक ऐसी रामायण है ये जो मैंने प्रकाशित होगी जब विश्व में, तो एक रामायण और बढ़ जाएगी। अच्छा। जैसे कदम्ब की है, अध्यात्म की है, तो ये प्रदीप रामायण है। तो कभी आप गढ़वाल का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें ये आता है कि रामायण प्रदीप की रचना की गई थी यहाँ। तो ये उसकी ओरिजिनल कॉपी यही है हमारे पास। अच्छा। हाँ, तो ये अभी प्रकाशित नहीं है कहीं भी। अच्छा, ये प्रकाशित नहीं है? ना, ये तो मूल प्रति तो हमारे पास है इसकी। अच्छा। तो अब इस पे पता नहीं टीरे राजा ने कुछ रोक लगा रखी थी, पता नहीं क्या था इसमें।
अब इसको हमने वैसे वो करवाया भी नहीं अभी। जो मेन रामायण है उस अलग है, प्रदीप रामायण। ये तो प्रदीप शाह के युग में लिखी गई है, तो अलग ही अच्छा रामायण है। अच्छा 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 मैंने अच्छा कथा किसमें लिखी है, हिंदी में? नहीं संस्कृत में। संस्कृत में। इसको लोग वैसे समझते नहीं कि ये तो मैंने कहा कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये तो 1739 की है, ये मूल प्रति है यहाँ हमारे पास। ऐसी बहुत ऐसी रचनाएं हैं ना जो बहुत मूल प्रतियाँ हमारे पास हैं गढ़वाल के इतिहास की, जो कहीं नहीं है। जैसे ये है, ये भी वास्तु शिरोमणि है, सन 1620 की है। इसमें थोड़ा लेमिनेशन वो ऐसे चढ़ा है ना हमने कागज, हाँ, कि जब जहांगीर का शासन काल था उस समय लिखी गई थी ये। हाँ, तो एक ने कहा इसकी खासियत, तो मैंने कहा बहुत है, लेकिन ये देखो मैंने कहा कि आदमी 400 साल पुराना तो नहीं मिलेगा, हाँ, पर 400 साल पुराना कागज मिलता है। सही कह रहे तो मैंने कहा कागज है ज़्यादा चलने वाला क्या आदमी है। हैं, सही बात है। देखो 400 साल पुराना कागज है, अभी भी है। मैंने कहा और आगे भी चलेगा। नहीं इसमें तो खैर वो Laminate टेक्निक, हाँ वो लेना वो लेमिनेशन वो होता नहीं है, जैपनीज पेपर आता है ये, अच्छा वो चढ़ाया जाता है इसमें, तो उसके अनुसार ही इसमें वो किया जाता है। और एक चीज़ ये है, ये भी कम से कम 200 साल से भी पुरानी वो है, क्या है? पंचरत्न गीता है ना। इसमें जर्मन लोगों ने भी इसमें रिसर्च किया था, हाथ से लिखी गई है, पर लगता है ऐसे जैसे प्रिंट है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है, लिखी है। हाँ इसमें जो पेंटिंगें की गई है ना वो 3D पेंटिंगें की गई हैं गढ़वाल के अपनी तरह के अलग वो हैं। इसमें थोड़ा रोज वो डालनी पड़ेगी आपको, थोड़ा इसमें लाइट ना, उधर से एक लाइट वो इसको टॉर्च की लाइट। उसमें हाँ कोई डालो, नहीं इधर साइड से डालो। अच्छा साइड से डालना। ओहो अरे क्या गजब पेंटिंग है। हाँ ये देखो आप, उसकी माला के दाने भी दिख रहे होंगे आप। हम्म, चलिए यूँ देखने दे। हाँ दिख रहे हैं ना आप। हाँ हाँ पूरा दिख रहा है। तो ये उसके इतनी बारीक जो है आर्ट वो की है उन्होंने। हाँ भाई ये भी उन्होंने ही बताया हमें, जर्मन वालों ने रिसर्च किया उन्होंने कहा आपको पता है ये 3D पेंटिंग है। अच्छा मैंने कहा अच्छा, तब इसमें दिखाया उन्होंने। तो इसमें माला के दाने हैं बिल्कुल लगे हुए। अच्छा अब इतने बारीक क्या चीज़ लगाई है उन्होंने कुछ पता नहीं। तो ये आर्ट नहीं लैंग्वेज कौन सी है ये? मैंने तो संस्कृति है। नहीं तो जर्मन क्या बोल रहा हूँ? जर्मन के लोगों ने किया रिसर्च। अच्छा रिसर्च किया। वो पेंटिंग और किताब का कर रहे थे ना, तो उन्होंने कहा आपको पता है ये क्या पेंटिंग है? हमने कहा पेंटिंग है तो ऐसी जैसे बनी है छोटी। उन्होंने कहा नहीं ये तो 3D पेंटिंग है, बताइए। इसमें बिल्कुल ऐसे उभरती हुई वो है। मैंने कहा अच्छा। तब हमने भी इसको देखा कि भाई वास्तव में ये चीज़ है भाई, कैसी वो पुराने लोगों ने वो की हैं। तो बहुत ऐसी चीज़ों का अलग अलग वो है। बाकी तो खैर समय का थोड़ा वो है। जी 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 जी। ये तो पूरा यार वे लाइट उधर बटन जला हुआ है। हाँ वो कुछ लाइट आ 2-3 दिन गड़बड़ी है, नहीं आएगी, बंद ही है। ये देखिए आप, ये जो है हाँ देवप्रयाग का सबसे पुराना फोटो है कलर में। 80 साल पुराना देवप्रयाग कैसा था बताइए। उसमें दिखाया। उसके बगल में बैरोमीटर है जो मौसम को दिखाता है। हाँ हाँ उसके बगल में ये मेड इन जापान की वो है, ये जो नीचे दिख रहा है ब्लैक डायल का, ये वर्ल्ड वॉच है। अच्छा। पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट होता है घड़ी, इसमें। हाँ हाँ अगर आप इंडिया का टाइम सेट करोगे, हाँ हाँ अरे अन्ना जरा तय निकाल दो भाई आराम से। हाँ आराम से पकड़ो। हाँ। इसमें जैसे देखिए आप, ये है ना अब इंडिया मैंने जैसे कितना बज रहा है, 3:31 3:31 है ना। 3 का मतलब हो गया 12 13 14 15 15 ये हो गया 15 ही तो भाई। इंडिया कहाँ पे है? इंग्लैंड इंडिया ये है ऊपर इंडिया। ऊपर हाँ बोले जाओ। ये हाँ ये देखो आप, ये हाँ बस हाँ 15 जो भी है। हाँ अब ये देखिए पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट हो गया इसमें। हाँ अब इसमें देखो आप, ये जाली भी है इसमें आधा, जो ये दिखाती है यहाँ नाइट है। अच्छा ये 1980 में बनी है ये जापानीज टेक्निक से। हाँ उन्होंने देखो कैसे ये किया है, ये दिख रहा है ना आपको आधा जाली है हाँ कि इन देशों में रात पड़ी है। अब कहाँ यूएसए में कितना बज रहा है सारा लिख रहा हो। 3 बजे ये 3 हाँ वो बज रहे हैं, कहीं सुबह होने वाली है, कहीं ये शाम होने वाली है। ये पूरा जो है एक उसमें पता लग जाता। तो ये अपने तरह की अलग ही वो है, मैंने इसमें कोई वो नहीं है कि कोई वो लगा है या कुछ, लेकिन बैटरी कुछ नहीं, उन्होंने इतने में वो कर दिया। तो ये एक आए थे रशियन, उन्होंने कहा इसमें रसिया नहीं है। अच्छा यूएसएसआर हाँ रसिया का नहीं है इसमें। रसियन आए ना, उन्होंने कहा भाई इसमें रसिया क्यों नहीं है। तो
तब उन्होंने कहा कि रसिया का इसलिए नहीं कि रसिया में बहुत देश हैं। अब एक तरह से वो बता ही नहीं सकते, हाँ सही बात है। इसमें तो इतने देश वो है कि अगर हम एक देश का बताएंगे तो वो एक अलग अलग ही है, वहाँ टाइम आ जगह है सब रसिया में, वो रसिया ही था, सब रशियन होता। तो वो भी एक चीज़ उन्होंने बता, मैंने कहा ये तो आपने ठीक बताई हमें, इसमें रसिया इसलिए नहीं। और फिर साहब ये देखिए, खैर ये तो आपके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं कि नहीं, जरा ये हाँ खींच लो भाई, ये जो ये जरा ये नहीं है लाल रेड किताब से ही निकाल दो। तिब्बत ना तिब्बत वाली तो कह रहे ना, ये तो एस्ट्रोलॉजी के जैपनीज एस्ट्रोलॉजी है ना, यहाँ निकालने का। तो इसमें ईयर के हिसाब से वो होता है कि जिस ईयर में आप बॉर्न होते हैं हाँ वो कौन सा वो होता है। अच्छा जैसे आप मतलब जिस भी ईयर राशि में, राशि हाँ हाँ ना हाँ वहाँ का वो है एस्ट्रोलॉजी है हाँ हाँ कि आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि भाई आप किस ईयर में बॉर्न हुए तो अच्छा आपका कौन सा ईयर आएगा। जैसे इसमें तो होते हैं ना कैट ईयर, रेट ईयर, हाँ हाँ इस तरह चाइना का। चाइना वाले चाइना और जापानीज का एक ही वो होता है। बहुत पतला दिखा। हाँ तो जैसे आपका कोई भी ईयर होगा ना, हाँ हाँ जिस ईयर में आप पैदा हुए अच्छा अच्छा तो उस हिसाब से बताएगा वो। अच्छा 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 60 जैसे 1986 में है। अच्छा अच्छा, ये अलग अलग लिखा लाइन से नहीं लिखा ना हुआ है। ये लाइन से नहीं, हाँ ये हर 12 साल में रिपीट होता है हाँ ना। ना ये वाला है मेरा 1986 ना आपका क्या है तो 86 ना आपका क्या है? मेरा 69 69 है ना, ये आप 1969 इसके बीच है। 19 ना तो इधर भी हो सकता है, 69 इधर ही होगा, 59 ये देखो 69 आपका कॉक ईयर है। तो ये कॉक ईयर के हिसाब से अभी कितना वो है कि तो कुछ ये तो नहीं है मेरा, पर ये है कि अपनी टेक्निक है उनकी। हाँ हाँ बिल्कुल तेरो खा लूं जो हैं? तेरो काल नहीं कर दो। अच्छा द ईयर क्या of कॉपी the है cock. Cock ear people are deep thinkers. They are always busy and devoted to their work. They always want to do more than they are able. And if they undertake a task beyond their abilities, मुझे ठीक they है are disappointed when they discover they are unable to fulfill their obligations. People born in this year are, हाँ ये तो आप अपने हिसाब से ले लो कुछ कुछ शायद जैसा भी होगा। फ्लैश बंद कर दो। आगे ना आगे सब आरो प्लस आगे ना उड़ तो नहीं रहा इधर ना साइड ना से। ना हो गया वो स्कैन हो गया अब मेरे देना हाँ क्या है 1986 86 1982 ये वही इधर का है। ये 86 और टाइगर बाप रे बाप खतरनाक ही है भाई टाइगर यार। ये ठीक है। हाँ ये भी एक टेक्निक, वैसे बहुत है यहाँ पर अलग अलग तरह की देखने की। देखो ना फोटो सेंसिटिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, given to deep thinking and capable to grave sympathy for those of whom they are fond. हाँ तो ठीक है। अरे एक वही में निकाल भाई वह एक किताब 87 का भी है 87 क्या आपका? हाँ तो 86 87 वाले टाइगर के बाद वही होगा। टाइगर के वापस लाइन हो टाइगर के बाद तो रैबिट है, ये 87 रैबिट। ये ना ये ना वो है कि नहीं, ये तो खैर पे कोई ड्रीम्स पे है ना, ये तो हम सपनों में सब जितने हैं वेस्टर्न है ये। सुनो तो हमें टाइगर कहते हैं हम तो स्वतंत्र शास्त्र, हमें टाइगर का वो पेंट करना तो अपने आप ही पता है ना वो तो ऐसा है ना, हम कहते हैं हमारा स्वतंत्र शास्त्र के वो करते हैं, पर जब तुमने ड्रीम की निकाली किताब वेस्टर्न वालों ने तो तब क्या हुआ भाई, माने जो आप ड्रीम करेंगे उसके अनुसार वो होता है ना, इसमें कोई चीज़ दिखाई देता है प्रेडिक्शन करते हैं। वही लाल किताब निकाल वहाँ के बाद है। हाँ अब इसमें देखिए आप, ये तो है डेट के हिसाब से, हीरो का जो है डेट का हिसाब से, जैसे आपके 18 अप्रैल दिखाइए 18 अप्रैल है ना, अप्रैल 18 अप्रैल हीरो तो बड़ा फेमस हाँ है ये तो बहुत हीरो ही सबसे बड़ा वो माना जाता है। हम हिस्ट्री में हालांकि पढ़ा उसने सब इंडिया से ही, और ये इंडिया की चीज़ उसने अप्लाई की फिर उसमें। ये है ना आपका ना, ये मई कैसे आ गया यार, अप्रैल बोला ना आपने? 18 अप्रैल
सर अप्रैल है यार, मैंने जुलाई अप्रैल तो यही है। पर्सन बोर्न ऑन अप्रैल 9th 12th एंड 158 क्यों लिख रहा है 140? 18 लिखा है। 158 और 140 के बीच। हाँ तो यही छोटा क्या पेज निकल तो नहीं गया। ना है ये क्यों नहीं, ये ये 18। ये आपका टोटल अच्छा फाइनेंस हेल्थ सब टोटल वो क्या रखा उसका। हाँ किरण ने हाँ एक एक चीज़ का वो है। ये जरूरी है। ये जरूरी है। फाइनेंस हेल्थ सारा है उसका लिखा हुआ, उसका उस आदमी का पूरा वो है, आ रहा है ना साफ। ये वही है। हाँ वही है वही है, ये जो भी ले मैंने वैसे फेमस लोग जो बॉर्न हुए होंगे उनका भी रहता है उसमें। बहुत बढ़िया। मैं ले रहा हूँ 30 नवंबर। हाँ इसमें ढूंढना पड़ेगा, वहाँ आगे देखो तो मिल जाएगा सर 30 नवंबर का। ये जुलाई हो गया ना। 30 ये है हाँ तो वही देखो आगे। 357 357। से। हाँ ये तो एक अलग ही वो है। हाँ हाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है इसको अगर आप। वैसे कंपैरिजन अगर हो ना सारी उसकी एस्ट्रोलॉजी की, हाँ हाँ तो बढ़िया चीज निकल सकती है फिर। बहुत है यहाँ ना, पर दोनों तो चीज़ों का सब होता है ना, यहाँ वेस्टर्न भी है अच्छा और जो हमारे इंडियन सिस्टम का होता है वो भी होता है, तो दोनों चीज़ों का वो होता है यहाँ पर। तो जो आदमी भाई जिसको मानता है आधार तो लेकिन यही है अपना ना, वो तो भारत का ही। भारतीय ज्योतिष तो हमारा चंद्र के अनुसार चलता है और वो चलता है सूर्य के अनुसार। तो आप क्या कुंडली देखते हैं क्या? मैं तो नहीं देखता, मैं वो हमारे भाई हैं। छोटे भाई। हाँ मतलब हाँ, वो देखते हैं कुंडली देखते कुंडली और वो वो उनका तो खैर बहुत बड़ा वो है। आध्यात्म के तो बहुत सादा बहुत आदमी है, बड़े वो तो वैसे भी बता सकते हैं आपको, वो तो वैसे बिना बता देखे ही। बिना देखे। कहाँ रहते हैं? अभी तो रिस्क जा रही है पूरा काम। आएंगे वो अभी आएंगे कुछ दिनों बाद। हाँ तो कभी आपका वैसा वो होगा तो अभी उनसे आपकी भेंट हो सकती है। जी जी और यहाँ पर काफी ऐसे लोग, यहाँ तो दिन भर तांता लगा ही रहता है, अच्छा जन्म कुंडली वालों का, उनका और साधना वालों का, महात्माओं का। अच्छा जब वो आते हैं तो वो तो उनके पास तो कई तरह की सिद्धियों का वो है, तो बड़ा अच्छा वो रहता है उसमें। तो कभी आप ऐसे आएंगे तो नहीं समय निकाल के तो बिल्कुल अच्छा दिन होगा। भर जो है। हाँ बाकी तो साहब तो ये तो देखिए आप, ये पहला हिंदी विश्वकोश है हमारा अच्छा इंसाइक्लोपीडिया, जो कोलकाता से निकला था जी 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 1914 में। अच्छा तो कोई भी भारत के बारे में जानना हो तो इसमें सबसे ऑथेंटिक वो है आज भी। बताइए। तो उन्होंने कोलकाता वालों ने उसके कोई वो थे वहीं के बंगाली जिन्होंने एडिट किया था ये। और बाकी तो यहाँ पर ज्योतिष वास्तु आयुर्वेद संबंधी है। और इधर जो है तो महात्मा गांधी का भी है 100 वॉल्यूम्स का। तो इसमें महात्मा गांधी के पर डे का वो है। तो मैंने कहा किसी आदमी की ज़िंदगी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि पर डे लिखी जाती है। अब जैसे हमारा तो ये है कि भाई आज तो सो गए, दिन भर सोए ही रहा। आज मैं शादी में ही रहा दिन भर। पर वहाँ इसमें मैंने जब पढ़ा, अरे मैंने कहा भाई क्या गजब चीज़ है। वैसे तो कुछ वो नहीं था हमारे में, चलो ये तो अपने अपने विचारधारा का वो है। पर मैंने कहा ये तो सबसे बढ़िया चीज़ इसमें है कि पर डे का इसमें वो है कि आज महात्मा गांधी वहाँ गए, आज उनसे बात हुई, आज इसकी उससे बात हुई आज। तो मैंने कहा देखो अगर एक एक दिन का कितनी उन लोगों ने इम्पोर्टेंस समझी कि एक एक दिन की आदमी की इम्पोर्टेंस क्या है। बिल्कुल समझ रहा ना। हाँ तो अब देखो आप, ये 100 वॉल्यूम में भी पूरा नहीं है, 100 वॉल्यूम्स हैं इसके पर डे के। जीवनी है हाँ पूरी एक एक दिन की बताइए। पर डे की। अरे मैंने कहा बाप रे ये तो पर डे का ही भाई। ये तो पहले लोग डायरी में लिखते थे ना, पहले एक-एक डायरी दिन लिखते थे लोग। डायरी लिखते थे। अब तो डायरी ना, ना, लिखना पर- बंद हो गया। व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं आ रहा। बहुत अच्छी चीज़ थी वो। हाँ डायरी में अरे, लिखते रहते थे यार। डायरी तो लिखना वैसे भी मेंटली बहुत बढ़िया वो करता हो कि भाई आदमी खुद अपना वो करता है एनालिसिस हाँ कि भाई मैंने दिन भर में क्या मैंने किया। अगर एक महीने का वो निकाले के तो भाई मैंने वैसा क्या काम किया जो मतलब वास्तव में काम था। सच में अब बाकी कितना टाइम मेरा बेकार गया। आज लिखना चाहिए डायरी में हम लोग यहाँ आए। है ना, आप शुरू कर दीजिए आज से। आप कहेंगे कि भाई यहाँ से हमें वो मिली, यहीं से लिखना हमने, यहाँ से हमें एक मिनट 100 वॉल्यूम्स। ना ना वो भी पर डे का वो तभी तो हुआ इतना बड़ा वॉल्यूम्स। अरे मैंने कहा भाई देखो कोई आदमी का वो क्या होता है, जैसे आज हमारे चाहे नरेंद्र मोदी हैं, इनका भी पर डे का वो होगा फिर बाद में, क्या ये कहाँ गए, क्या मिले, क्या हुआ। चाहे वो अच्छा बुरा तो अलग चीज़ है, लेकिन
किसी आदमी की अब भाई अगर हिटलर का भी लिखेंगे ना तो हिटलर में भी इंटरेस्ट होगा आदमी का कि भाई पर डे का इनकम निकाल दो। हाँ तो वो आदमी उसी लेवल का था जिसका पर डे लिखा जाता है। अच्छा बुरा तो कुछ भी वो होता है, लेकिन ये बने आदमी अपने को इतने उस तक बना सकता है। फिर देखिए साहब, ये जैसे उद्धव ठाकरे, ये भी हमारे बहुत बड़े फोटोग्राफर में माने जाते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, तो इनकी फोटोग्राफी बहुत बढ़िया है। अच्छा तो यहाँ महाराष्ट्र के लोग आए तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमने भी नहीं देखी ये बुक। अरे मैंने कहा इनके तो ईयर फोटोग्राफी है पूरी महाराष्ट्र की, बताइए। और हम तो केवल उद्धव ठाकरे को वैसे देखते हैं ना, और वो फोटोग्राफर भी उतने बढ़िया हैं। ये सब उद्धव ठाकरे जी ने ही फोटो हाँ, खींची है। पूरे फोटोग्राफ भाई कहाँ से खींची होगी इतनी ऊंचाई से? ये सब ईयर फोटोग्राफी है, हेलीकॉप्टर से। अच्छा हेलीकॉप्टर से ये सारे फोटो। जैसे की चीज हाँ क्या सुंदर फूल ली है। बहुत बढ़िया। ना ये भी एक वो है। बाकी तो यहाँ भट्टराव साहब ये तो सब वो हैं जैसे। हाँ ये तो बहुत गजब। किला है ये? हाँ किला है। हाँ इंटरनेशनल लेवल की सारी वो की है ना। बताइए। मिला नहीं तो हाँ मैंने वो और किसी और का भी और किसी का ढूंढ रहे हैं। वो तो अपने बात तो फिर किसका नंबर आता वो तो पता है। यहाँ पर वैसे किताब में एक और निकाल भाई वो वाली। उसी हिसाब से अपना दिनचर्या बदल डॉक्टर साहब उसको भी देखेंगे कि ठीक बना कि नहीं बना जोड़ा। हाँ इधर इसको निकालो। ये तो खैर वहाँ की वो है ना, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की है। ये लव साइंस अच्छा लव साइंस है ये। देखो सुनो ये और बढ़ा के तुम्हारी किस राशि का। ये तो खैर वो वहाँ की राशियाँ तो उस हिसाब से होती है ना, मंथली उसके हिसाब से। तो जैसे जो राशि यार किस वुमेन के साथ उसका वो होगा। ये सारा बहुत बढ़िया। ये लिंडा गुडमैन की है। ये तो बहुत फेमस है। बहुत फेमस किताब है। तो हाँ तो बहुत लोगों ने, मैंने कहा भाई जिसको कोई समस्या है तो इसको पढ़ लो भाई, ये इसमें सब लिखा गया है। हाँ तो ये तो साहब वो भी है। देखिए ये जर्मन के यहाँ पंचांग आते थे, पिताजी जो यूज करते थे। अच्छा जर्मन। हाँ जर्मन के जो है ये है ग्रीन, वो ये ब्लू वाले नहीं इन दौर भाई उनमें पढ़े नहीं मैंने। हाँ ये जो देखो आप, ये जर्मन से आता वो देखो। अरे वो तुम्हारे वाले पंचांग ने भाई, ये भी पंचांग वाले है ना। ये तो वाणी भूषण पंचांग वाले हैं। ये निकालो भी नहीं ब्लू यार, ये आते थे वहाँ से पूरे। अच्छा हाँ ये पूरे जर्मन से ही आते थे। उस समय तो कंप्यूटर वगैरह का वो नहीं था। तो पूरा मैंने जिसको कहते थे ना हमारे यहाँ सूक्ष्म गणित, सूक्ष्म गणित के लिए इसी को मंगाते थे। कंप्यूटर ही जैसा लग रहा है। कंप्यूटर ही का वो होता था। कितने साल तक है? हाँ वो तो 2000 वो तो बहुत आगे तक के निकालते थे। उसमें तो कंप्यूटर आगे होगा इनके वहाँ। हाँ उनके यहाँ तो आ गया था जर्मन में। पर इसमें इतनी अच्छी मैथमेटिकली वो होता था ना कि कोई गलती नहीं होती थी वहाँ। यहाँ तो ऐसी हमारे गणितज्ञ लोग तो 50 गलतियाँ। उन्हें कहा मैं यहाँ का नहीं लूँगा, मैं वहाँ से, तो वहाँ से स्पेशली आते थे उसके लिए। तो उनका बहुत वो होता था ना कि भाई जब मैथ्स सही होगा तब तुम्हारा वो सही होगा, प्रेडिक्शन तब सही होगा जब यहाँ सही करोगे। तो अगर यहीं गलत है तो तुम तो गलत बताओगे लोगों, तो बड़ा वो होता है। बाकी तो साहब ये गंगा पे हैं फोटोग्राफी को निकली हुई, और ये हमारी नेशनल ज्योग्राफी वालों ने ब्रेन पे निकाली थी। अच्छा हाँ ये भी बहुत अच्छी वो है। और ये हमारे जज साहब ने इसका भी वो लिया था, आवर बॉडीज आफ्टर 60। अच्छा बहुत अच्छी वो है इनमें। सब वहीं से आई हैं, सब विदेशों से, और बड़ी अच्छी वो है ये। और ये तो मतलब जो वैसे लोग पढ़ लें तो ये बहुत ही अच्छी उन्होंने की है इसमें। बढ़िया। हाँ नहीं ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग। फिर ये हमारे आचार्य बालकृष्ण जी भी आए थे पतंजलि वाले, तो उन्होंने अपने रिसर्च वर्क के भी वो दिया ना। मैंने कहा चलिए साहब आप भी कुछ करते हैं। तो उनके क्या क्या इस पर पता नहीं भाई, ये तो आप अपने हिसाब से करेंगे विज्ञानम। मैंने कहा चले ठीक है, अपना अपना वो है। आई थे। हाँ हाँ यहाँ तो आते हैं, उनके कई बार आते हैं लोग तो यहाँ। तो अपना अपना रिसर्च वर्क मैंने कहा ठीक है, जो जिस दिशा में कर रहा है। अब ये तो विवाद तो अलग चीज़ है, पर जो कोई करना चाहे तो। हाँ थोड़ा उधर भी दिखाते हैं आप। अच्छा देहरादून जा रहे हैं? अच्छा हाँ डॉक्टर साहब ये तो बाकी तो पिताजी पे तसल्ली से। हाँ जरूर।
हाँ पिताजी पे ये भी निकाला गया था ना। अच्छा अच्छा किताब ये नहीं किताब नहीं, ये डाक टिकट का ये हमारे लिए इसका बाइक किधर से होता है वापस के पॉल जी। सामने का कैसे आएगा ये कार्यक्रम हुआ था राजभवन में, तो फोटो है ये फोटो उनके द्वारा ये जारी किया गया था। हाँ ये आता नहीं इसमें कैसे ये तो अच्छा बहुत बड़ी भाई, ये तो हाँ ये तो बहुत कम लोगों पे बैग का नहीं है, ऐसे जारी होता है। बैग का नहीं है इसमें क्या? हमने कहा चले वही तो मैं किसी ने सोच रहा था। कुछ वर्षों बाद ही सही। इतने बड़े पता नहीं पर वो कर दे उत्तराखंड के हाँ द इंड कर देते हैं कुछ